अभी हम लोग प्रातः कालीन सत्संग में उपस्थित होके गुरु महाराज के जीवनी का कुछ भाग श्रवण कर रहे थे, जिनके जीवन में संत सदगुरु हो, बाबा देवी साहब ऐसा गुरु जिनके जीवन में मिले, वो व्यक्ति का जीवन मंगलमय होता है। हम लोगों को चाहिए, इससे ज्ञान होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज अपने जीवन काल में कितना तकलीफ उठाया, कितना कष्ट को सहा, किस लिए, क्यों चाहा? चाहते तो वो अपने ढेर सारे संपत्ति को इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने संपत्ति का कभी खोज नहीं किए, संपत्ति की तरफ अपने दृष्टि को नहीं दोगाया। तब क्या किया? अपने जीवन को उन्होंने सच्चे सदगुरु का चरणों में समर्पण कर दिया। हम लोगों का ये जीवन, गुरुदेव ने कहा, दुर्लभ मनुष्य तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावे। बगैर भजन का यदि तू सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, कहा ये कभी संभव नहीं है। तो कैसे होगा सुख शांति? तो गुरु महाराज ने कहा, सर्व क्षण हर समय क्या करना है? कहा सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय ही निर्वाण हो संत सब कहे हो। हे संसार के लोगों, यदि तू शांति पाना चाहते हो अपने जीवन में, तुमको भजन करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग भजन तो करते हैं, बैठते हैं भजन में, 2, 4, 5 घंटा भी कभी यदा कदा लगा देते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलता। अशांति की तरफ हम लोग भागते रहते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा, शांति कैसे मिलेगा? शांति यदि चाहते हो जीवन में, तुमको क्या करना पड़ेगा? का ये मन बड़ा चंचल है, ये मन को इस संसार के विषय वासना से रोकना पड़ेगा। जब ये मन तुम्हारा शांत होगा, तब क्या होगा? भजन होगा। ये मन शांत कैसे होगा? गुरु महाराज ने कहा, खोज करो अंतर युजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। दृष्टिवान को कौन देखा है? गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्ति पान लेता है। हे संसार के लोगों, गुरु रूपी चरण पकड़ के संसार रूपी भवसागर से लोग पार हो जाता है। बाबा कबीर ने कहा, दौड़ो दौड़ो सदगुरु मोर, अवते नैया डूबल तोर, सदगुरु अब की बिरिया खिभी लगई हो पारवा, कोई ने खेवन हार पाना। कैसा है? कहा, मेरी भवसागर में नैया है। प्रभु मेरा नाव कहाँ है? तो भवसागर में है। मेरी भवसागर में नैया, ना ही कोई है खेवैया। है प्रभु, ये नाव को खेने वाले, नाव को चलाने वाले कोई केवल नहीं है मेरे जीवन में आपके अलावा। क्या कहा? मेरी भवसागर में नैया, ना ही कोई है खेवैया,
गुरु हुए छाए घटा घन घोर बैठ झकझोरी। हे प्रभु, मेरे जीवन को जिस दिन मैं सुबह से लेकर रात्रि को मैं यही समझता हूं कि हे प्रभु आपकी कृपा से मेरा एक दिन का जीवन बीता, रात्रि से जब सुबह होता है उस परमात्मा को धन्यवाद दें, उस ईश्वर को नमन करें। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरा रात्रि मंगल में रहा। गुरु महाराज कहा करते थे, देखो जी, ध्यान तुम कभी भी कर सकता है, लेकिन कुछ मुहूर्त होता है। सुबह का ध्यान ऋषि महात्मा सब कोई बैठते हैं ध्यान में। 2:45 बजे से लेके 4:15 बजे तक, 4:15 तक ब्रह्म बेला का समय रहता है। उसमें योगी महात्मा सब एक जगह बैठ के ध्यान करते हैं। उस समय का हवा जो चलता है बड़ा आनंददायक हवा है। उस समय यदि बैठ के तुम ध्यान करोगे, तुमको ध्यान में मन लगेगा। गुरुदेव ने कहा उस समय ध्यान करो, इसलिए गुरुदेव महाराज को लिखना पड़ा, बाघ भूखा बाघ काल के मुख परोए बाबरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के काल में। संत चरणदास जी महाराज ने कहा, जो व्यक्ति नहीं जग सकेगा वो क्या है? कहा, जागे ना पिछले पहर। क्या कहा? जागे ना पिछले पहर, करे ना गुरुमत जाप, मोह भारत जो सोवत रहे, सोता को लागे क्या चीज? पाप को, व्यक्ति को पाप लगता है, हानि होता है। तो कहा गुरु महाराज ने, सुबह ध्यान करो, उसके बाद स्नान करके ध्यान करो। स्नान करने के तुरंत ध्यान करिए नहीं, बाल को ठीक कर लें तब नहीं, सिर्फ वस्त्र को, सूखा वस्त्र पहन लें, ध्यान में बैठें, क्योंकि स्नान के 7 मिनट तक मस्तिष्क जो है वो ठंडा रहता है। उस समय ध्यान करोगे तो मन लगेगा। तुरंत ध्यान करना चाहिए, स्तुति विनती के बाद ध्यान करना चाहिए। संध्या बेला में ध्यान करके थोड़ी देर तक स्तुति प्रार्थना करना चाहिए। सोने से पहले जब सोने के लिए चले जाओ, उसमें थोड़ी देर ध्यान करके तब सोना चाहिए। गुरु महाराज कहते थे, कोई संतवाणी को गुनगुनाते हुए यदि सो जाओगे, बुरी स्वप्न नहीं देखोगे। रात्रि तुम्हारा भजन में बीतेगा, बाहरी भजन से भी कल्याण होता है। इसलिए बाबा कबीर ने कहा, राम नाम की हीरे मोती, संत लुटावे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगावे गली गली। ये संसार के लोगों, तू अपने जीवन में भजन करो। भजन जिन्होंने किया अपने जीवन को उन्होंने जीवन बना लिया। और भजन करोगे से शरीर छोड़ देने के बाद सोचोगे नहीं, तन छूटे जीव मिलन का होता है, सो सब झूठी आशा। साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीते जी उस परमात्मा का दर्शन करो। जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म के फांस न काटे मुए, मुक्ति की आशा। तो जन्मने मरने का चक्र अभी तोड़ा नहीं है। जन्मने मरने का चक्र में तुम अपना जीवन को व्यतीत कर रहा और तू मुक्ति का आस करते हो। तन छूटे जीव मिलन कहता है, सो सब झूठी आशा। तन छूटने के बाद चाहते कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होगा, का ये आशा झूठी है।
ये संसार का आस्त करते हो। झूठी जान जगत की आशा, ये संसार क्या है? झूठी है। संतवाणी में आया, ए मेरे गुरुवर शरण में लगा लो, जगत में कहीं भी गुजारा नहीं। ये संसार में गुजारा किन्हीं को आज तक नहीं हुआ, किसी को शांति नहीं मिला। कहा ये जगत के नाते, ये संसार के नाते क्या है? नाता रिश्ता, ये जगत के नाते झूठी हैं सारे। जगत के नाता क्या है? झूठा है। जगत के नाते झूठे हैं सारे, और तुम्हारे अलावा सहारा नहीं। काल की नदी में बहा जा रहा है प्रभु, काल रूपी नदी में अपना जीवन को बर्बाद कर रहा हूं, और तुम्हारे अलावा किनारा नहीं है। तुम्हारे शरण से प्रभु, आपकी शरण से क्या होगा? तुम्हारे शरण से बेमुख में सदा जो ये दास का संसार गुजारा नहीं होगा। इस संसार में कोई देखने वाला नहीं है। हे प्रभु, आपकी आस जीवन में होनी चाहिए। मीरा को कैसी आस थी? मेरा तो गिरधर गोपाल और दूसरों न को, किसी का आस जीवन में नहीं की। मेरा एक गुरु की आस की। तो हम लोगों को भी चाहिए जीवन में गुरु की आस करना चाहिए, भजन करना चाहिए। कैसा भजन? तो सच्चे सदगुरु से युक्ति जान के भक्ति करें। जब भक्ति करेंगे तो महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के पद्य में आया, गुरु युक्ति से ताकू गगन में, तब झलके एक तारा रे। वह तारा कौन बताएंगे? का वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति महल का तारा रे। साधना का शिखर वहां से शुभारंभ होता है। नहीं करेंगे तो महर्षि संजीवी परमहंस जी महाराज ने कहा, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। छीन लेगा कब? छीनने के लिए भी वो जानते हैं। छीन लेगा कब इसे, इसका पता हमको नहीं। परमात्मा छीनने के लिए भी जानते हैं। करो तू साधना मन से, सफलता हाथ है तेरे। तो मन से साधन भजन करो, तुम्हारे हाथों में वो सफलता है। इसलिए गुरु ने दी मोही अजब जरी, और सदगुरु हम लोगों को वह अजब रूपी जरीर दे दिए हैं। और जरी को हम लोग यदि पकड़ेंगे, जरी के अनुकूल चलेंगे, तो गुरु महाराज ने कहा जन्मने मरने का चक्र जो है, आवागमन रूपी चक्र जो तुम्हारा है, समाप्त हो जाएगा। तो कैसे? तो कहा जो निज घट रस चाहो, जो निज घट रस चाहो। हे संसार के लोगों, तो अपने अंदर में यदि परमात्मा रूपी रस का पान करना चाहते हो, जो निज घट रस चाहो, तो अपने को हर समय क्या करना पड़ेगा? तो अपने को हरदम पांच पाप से हरदम खूब बचाओ। क्या क्या बचाना है? कहे एक झूठ, नशा है दोसर। क्या कहा? है एक झूठ, नशा है दोसर, तेसर नारी परखे हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से ने अलगाओ। अलगा के फेंकना पड़ेगा। तब गुरु महाराज कहते हैं, तब तुम्हारे अंदर में सुख होगा। सुख उपजे चाहो, और कैसा सुख? कहा भाव प्रकाश मिटल अंधियारी। तुम्हारे अंदर में जो जन्म जन्म का अंधकार है छूटेगा। का भाव प्रकाश, प्रकाश होगी अंदर में, भाव प्रकाश मिटल अंधियारी। सुख भय बहुत देर है, बहुत सुख होगा। गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 के फेर है। जन्मने मरने का फेर जो हम लोगों का है, ये समाप्त होके परमात्मा में मिलके परमात्मा में हो जाएंगे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई। इसलिए भजन करें, ध्यान सत्संग में सब कोई आते रहें और सत्संग में भाग लेंगे। सत्संग सुख का खान है। सदगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है।